अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। ठीक है बाबा, अब मैं हमेशा के लिए अपने गांव में ही रहूँगा और हर वक्त उसी घर पर नज़र रखूँगा। अब ये जिम्मेदारी मेरी। मैं उस घर के आसपास किसी को भी भटकने नहीं दूंगा। अनिकेत की इस बात पर तांत्रिक बाबा ने कहा, हाँ तब बिल्कुल ठीक है। हमें सबसे पहले ये बात उस गांव के सरपंच को बतानी होगी। इस पर अनिकेत ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, हमारे गांव के सरपंच बहुत ही अच्छे हैं। वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। चलो ठीक है। उसके बाद अनिकेत और वो तांत्रिक बाबा उसी रास्ते से बीराबा गांव में जाने के लिए निकल गए। उसके बाद कुछ ही देर में वो दोनों उस गांव में पहुंच गए। उस गांव के सरपंच का नाम था विश्वासराव। उनको गांव के सब लोग भगवान मानते थे, क्योंकि विश्वासराव ने बीराबा गांव के लिए बहुत सारे नेक काम किए थे। किसी की भी मदद करनी हो तो उसमें सबसे पहले विश्वासराव ही आगे आते थे, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी और पैसा कहाँ से आ गया। घर में विश्वासराव के अलावा उनको एक भाई था। उसका नाम था ईश्वर। कुछ ही साल पहले ईश्वर और उसके पत्नी की एक अपघात में मौत हो गई थी और ईश्वर को एक बच्चा था जिसका नाम अभिषेक था। ईश्वर और उसके बीवी की मौत के बाद अभिषेक की परवरिश उसके चाचा ने, मतलब विश्वासराव ने की थी। विश्वासराव की पत्नी सीमा अभिषेक को अपने सगे बेटे से ही बढ़कर मान रही थी। विश्वासराव और सीमा को भी एक बेटी थी जिसका नाम जानवी था। समय आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे जैसे अभिषेक और जानवी की उम्र बढ़ती रही, वैसे ही उन दोनों में भाई बहन का प्यार कम और नफरत ज़्यादा दिखाई देने लगी। जानवी को अभिषेक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। लेकिन सीमा का अभिषेक के लिए जो प्यार था वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। और उसी प्यार की वजह से सीमा अपने नाम की सारी जायदाद अभिषेक के नाम कर देगी, ये डर विश्वासराव को हमेशा सता रहा था। इसलिए वो भी धीरे धीरे अभिषेक से नफरत करने लगे। और ये बात अभिषेक को भी पता थी। इसलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने के लिए यूएसए में चला गया था। उसके बाद गांव में विश्वासराव और उसका परिवार बिल्कुल भी खुश रह रहा था। एक दिन विश्वासराव कुछ काम से बाहर जा रहे थे, तभी उन्हें उस तांत्रिक बाबा और अनिकेत ने रोक लिया। उसके बाद विश्वासराव और अनिकेत एक दूसरे से बात करने लगे। चाचा, वो गांव के जंगल के पास जो आखिरी घर है ना, वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उसमें अभी तक कोई भी नहीं रहता। उसके बाद विश्वासराव ने कहा, अनिकेत, तुम उस घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? इस पर अनिकेत ने कहा, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने एक यक्षिनी नाम की डायन को एक बोतल में कैद कर लिया है। लेकिन जब उस डायन की शक्तियाँ बढ़ जाएगी तब वो बोतल टूट सकती है और वो डायन हमेशा के लिए आज़ाद हो सकती है। इसलिए हम उस जंगल के पास वाले घर के एक कमरे में उस डायन को हमेशा हमेशा के लिए कैद करने आए हैं। तो बताइए चाचा, क्या हम उस घर में
उस डायन को कैद करे? इस पर विश्वासराव ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? विश्वासराव की ये बात सुनकर अनिकेत ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा, लेकिन आप गांव में ये खबर फैला दीजिए कि इस घर में या फिर इस घर के आसपास किसी को भी जाना मना है।